थे, क्या नाम है आपका? सुमावली पूर्व विधायक अजब सिंह ने भरा नामांकन। अजब सिंह कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी केस नहीं है, लेकिन उनके खुद भतीजे ग्वालियर से उन पर पैसे का आरोप लगा रहे हैं। 1.25 करोड़ रुपए कुछ नहीं दिया है। आज हम मांगने गए हैं तो उन्होंने मना कर दिए, गाली गलौज करी है और घर से ये बोल दिया है कि मतलब हमारे पास कोई पैसे नहीं है। किस मामले के पैसे? जमीन के। क्या हुआ था, कैसे जमीन आपने? जमीन के हमारे पिताजी ने जो घर पे आके उन्होंने रजिस्ट्री की थी 4.5 बीघा की, और जो टोल टैक्स पे है। और इन लोगों ने क्या हुआ, पैसे मतलब 38 लाख की बीघा में बेची थी। और ज़मीन बेचने के बाद में 3 महीने की कहने के बाद में ये कहा था कि हम 1.72 करोड़ रुपए आपको दे देंगे 3 महीने के बाद। आज से 12 साल हो गई लेकिन 1 रुपये दिया नहीं है। ओनली 12 लाख रुपए आए। क्या कारण रहा है जो पैसे नहीं देना चाह रहे? अब कारण तो हर बार साल 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बार बार पूछने पर कोई कारण बताती नहीं है। ये कह देते हैं कि हम चुनाव के बाद दे देंगे, चुनाव के बाद दे देंगे। 3 चुनाव निकल चुके हैं लेकिन कोई पैसे नहीं आए। जब आप पैसे मांगते तो क्या कहा जाता है? गाली गलौज देते हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। गाली गलौज की रिकॉर्डिंग भी आपने? जी हाँ, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है और मैं रिकॉर्डिंग भी, धमकी भी दी है मारने की और सब कुछ मतलब कहने का कहा है। थाने गए थे आप? थाने गए थे, सुनवाई नहीं है। क्या कह दिया जाता थाने से? थाने से मना कर दिया, कोई आपके मतलब कोई पैसे ही से नहीं है और वो सुनवाई नहीं है, आप तो जाके और कहीं कार्रवाई करें। कौन है अजब सिंह कुशवाहा, क्या करते हैं ये अजब सिंह कुशवाहा विधायक सुमावली क्षेत्र से विधायक हैं और कांग्रेसी, और ये क्या है, ये क्या बोलते हैं, सुमावली क्षेत्र से है। और भी कभी इस तरीके का उनके खिलाफ कोई घटना है? करीबन 17-18 घटना हुई हैं। आपके कौन लगते हैं वो? फूफा जी लगते हैं हमारे। बीएसपी में था 10 साल, मैंने वो फोटो को अच्छी तरह से देख लिया, लेकिन मैं कोई बीएसपी में नहीं गया। मैं अपनी पार्टी में रहा और मेरा समर्थक और जनता सुमावली की उसका टिकट है कि ये टिकट मेरा नहीं, मेरा टिकट तो कट चुका था। कितना भी विरोध है लेकिन मेरे साथ आज सुमावली की जनता का प्यार लाड़ जो है, निश्चित रूप से कई हजारों वोट की संख्या से बढ़कर जिताकर सुमावली भेजेगी मुझे जनता को पूरा ये बिल्कुल। मैं तो नहीं मानता कि क्षत्रिय महासभा ने विरोध किया है। क्षत्रिय महासभा ने विरोध किया, ठीक है, उनको थोड़ा गुस्सा मैं किया, लेकिन क्षत्रिय समाज के आज मेरे समर्थक और जो कार्यकर्ता पुराने रहे हैं वो आज भी मेरे साथ हैं। और निश्चित रूप से आपको भी देखने को मिलेगा कि चुनाव में मेरे साथ रहेंगे। और जिस दिन पोलिंग रिजल्ट आएगा तो जो क्षत्रिय समाज का वोट है वहाँ से मुझे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50-55% वोट मिलने का मुझे पूरा भरोसा है। विधायक रहते हुए आपके कुछ प्रमुख कार्य ऐसे हों जो आपने किए हों? अगली विधायक रहते हुए मैंने जो अपने निधि से कराया वो तो एक मैंने लिस्ट आप लोगों को उपलब्धि कराई थी। दूसरा, मेरे जो विधायकी 3 साल के अंदर, चाहे वो रोड सिकरौदा वाला रोड हो, 2 जैसे अपने ये आए अपनी रपटा, चाहे बड़ौदा वाला हो, चाहे मौदरी वाला हो, बागटीनी वाला जो रोड अभी हुआ है, वो मेरे लेटर मैंने हाई क्रम सरकार के लिए लिखे। और महिंद्रा वो बिलगांव से लेके नंदगांवली तक का रोड है, और ये अपना बैरियर से लेके ये जहाँ से महाराजपुरा से लेके सुमावली तक का रोड है। ये मैंने प्रयास अपने लेटर द्वारा किए और सरकार ने उन लेटरों को स्वीकार किया। और उन्होंने जैसे कि उसका आया स्टेडियम वाला जो क्वेश्चन होता विधानसभा में, तो वहाँ भी मैं विधानसभा में स्टेडियम के लिए बोला था विधानसभा सदन के अंदर, और मेरी बात सुनी गई और स्टेडियम यहाँ 2 करोड़ की लागत से जो स्टेडियम आया है वो मिला। बीच में मत बोलो, बीच में मत करो। आप ये बताइए, आपके खिलाफ आपराधिक प्रकरण है कई? दूसरी तरफ कांग्रेस से बागी होकर के उनका टिकट कटने के बाद में बहुजन समाज पार्टी से किस तरह से देखते हैं? मैं बागी हुआ काम है नहीं, एक तरफ तो भाजपा के प्रत्याशी इनको आपने पहले से कस दी है, दूसरी तरफ देखो रिजल्ट जो आपको 2020 में देखने को मिला उससे बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा कि SC ST जितना भी वोट है
वो बीएसपी को वोट नहीं करेगा, वो कांग्रेस को वोट करेगा। डाइवर्ट हो चुका है। भाजपा की सरकार इस बार मुश्किल से 50-60 सीट लेके आ जाए तो मैं बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि मानूंगा, जबकि हमारी तो 100-150 से लेके 180 तक की सीट है। आपराधिक मामले कितने आपके ऊपर दर्ज हैं? आपराधिक जो मामले मेरे पास थे मैं सब में बरी हो गया, और जो बचा हुआ है वो मैंने अपने एफिडेविट में दिया हुआ है।